दोस्तों आप लोग का एसडीडी में स्वागत है। जैसा कि आप लोग का 10 तारीख को मेरे भाई पेपर है और यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ आप लोग के लिए कंप्लीट कार्बन कंपाउंड। अगर इस वीडियो को देख लेते हो तो इसके बाहर आप लोग को कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा मेरे भाई एग्जाम में। सबसे पहले आप लोग को बता दूं, आप लोग को फिक्स होने वाला है यहाँ पर 5 से 7 नंबर आप लोग को इजीली यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। आप लोग का बोर्ड एग्जाम में यही आएगा, तो मतलब इसी में से आने वाला 100% आप लोग को ये कार्बन कंपाउंड। आप लोग को और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगा, बस इस चीज़ को देख लो। सबसे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दो मेरे भाई। सब कंप्लीट लेकर आ चुका हूँ, बस ये वीडियो देख लो। अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को क्या क्या चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। बॉन्ड्स इन कार्बन कंपाउंड। बॉन्ड्स क्या होता है, जो बॉन्ड जुड़ते, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड। याद रखना क्या चीज़ होता है। देखो सबसे पहले अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो मैं एकदम बेसिक से AN जुड़ेगा, ENE एन और YNE आयन। अगर इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड और इसको बोलते हैं दोनों को अनसैचुरेटेड। डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड। आप लोग को एग्जाम में ये भी आ सकता है जिसमें क्या रहेगा, डबल जुड़ा रहेगा, डबल बॉन्ड या ENE लगा हो या YNE लगा हो, तो ये चीज़ आप लोग को क्या होगा, अनसैचुरेटेड के अंदर आएगा। अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो वहाँ ANE दिखेगा। आप लोग को एक एक चीज़ दिखाऊंगा, बस आप लोग देखते रहो। अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को आ गया यहाँ पर क्या चीज़, देखो स्ट्रक्चर इथेन। देखो इथेन है तो मतलब सिंपल तरीका, एक बेसिक याद करो कि मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुना। सबसे बेसिक में आप लोग को एक चीज़ बता दूँ, अगर एक कार्बन रहेगा, याद रखना हमेशा एक कार्बन के पीछे 4 हाइड्रोजन पागल रहने वाले, 1 2 3 और यहाँ पे 4। अब बताओ ये चीज़ क्या बना, इसको एक स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलते हैं। अगर इसको मैं बोलूं तो ये पहले नंबर पे आता है मीथेन। एक कार्बन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इस तरीके से 10 रहता है। तो इसका आप लोग को ऐसा भी लिख सकते हो CH4, ए मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। और इसका आयुपैक नेम लिखना रहेगा तो आप लोग को सिंपल तरीका METHANE, बस हो गया मीथेन। बस हो गया मेरे भाई मीथेन। एक नंबर आप लोग को ऑन द स्पॉट फिक्स हो जाएगा। अगर यही चीज़ पर मैं बता दूं इथेन बनाने के लिए किस तरीके से बनाओगे, वो भी चीज़ देखना। सबसे पहले आप लोग को 2 कार्बन आने चाहिए, तो 2 कार्बन मैं ले लेता हूँ, 1 2 कार्बन ले लिया। अब यहाँ पर देखो एक बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा और यहाँ पर देखो, यहाँ पर H और H और यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी क्या जोड़ना है, H। इस तरीके से हो गया आप लोग को ये क्या बन गया, 2 कार्बन। अगर इसका ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया किसका, इथेन का। अब इसका आयुपैक नेम वही चीज इथेन हो जाएगा, इथेन हो गया। अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है C2H, देखो H जो आंख से आपको दिखाई दे रहा है वही, तो कितना दिख रहा है 6। ए आप लोग का क्या होगा, आयुपैक, IUPAC नोमेनक्लेचर, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया और ये स्ट्रक्चर। इस तरीके से आप लोग को एग्जाम में आएगा। अब मैं बता देता हूँ आप लोग को इथीन बना के। देखो मैं सब कुछ बता रहा हूँ। इथीन मतलब ENE डबल बॉन्ड, याद रखना ENE। अब मैं क्या बना दूँ, इथीन बना दूँ, EATHENE, इथीन बना रहा हूँ। देखो 1 2 हो गया। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, याद रखना डबल बॉन्ड। एंड अब देखो 2 बॉन्ड लगा मतलब 2 हाइड्रोजन इसमें लग गया। तो आप लोग का सिंपल तरीका कहीं पर H और एक H इसे जोड़ दो, कहीं पर भी जोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, हो गया। अब इसको सिंपल तरीका एक स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनेगा, C2 डायरेक्ट C2, H कितना दिख रहा है, 4 हो गया आप लोग का। ए हो गया आप लोग का IUPAC नोमेनक्लेचर एंड ए हो गया आप लोग का मॉलिक्यूलर फार्मूला और एक स्ट्रक्चरल फार्मूला। इस तरीके से होगा। अब मैं एक आयन बनाता हूँ, मिथाइन बना देता हूँ। क्या चीज़, मिथाइन, इथाइन, ETHYNE, इथाइन। क्या बन गया यहाँ पर, इथाइन बना रहा हूँ, इथाइन। अब देखो इथाइन किस तरीके से होगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए, 1 2 3। एक जगह पर, एक मिनट, एक जगह पर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, लगा दिया। अब कितना हाइड्रोजन चाहिए, 1 लगा दिया। यहाँ पर हाइड्रोजन 1, एक क्या हो गया आप लोग का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल हो गया। अगर इसका मॉलिक्यूलर बनाओगे तो सिंपल तरीका C2H2,
ये आप लोग का क्या हो गया, यहाँ पर इथाइन बन गया। क्या बन गया, इथाइन बन गया। अब मैं एक एक चीज़ बताता हूँ, तीनों क्लियर हो गया मेरे भाई। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या चीज़ है, इथेन का सिंपल तरीका भी जस्ट बताएं। इथेन किस तरीके से, ANE देखो जुड़ा है, ANE मतलब C 2 C आना चाहिए, देखो C हो गया। और इसमें अगर इसका आप लोग को मॉलिक्यूलर फार्मूला बोले तो सिंपल तरीका C2H कितना दिख रहा है, 6, ये हो गया आप लोग का मॉलिक्यूलर फार्मूला। और ये IPC नोमेनक्लेचर है, एक स्ट्रक्चर देखे, इतना ईजी है मेरे भाई। अब उसके बाद यहाँ पे देखो क्या बोला, साइक्लो। हमेशा साइक्लो अगर बोलेगा तो साइक्लिकल, देखो साइक्लो बोला क्या चीज़, हेक्सेन बोला, हेक्सेन। ANE बोला, देखो ANE बोला तो मतलब सिंगल बॉन्ड, और साइक्लो बोला तो साइक्लिकल। देखो पहले किस तरीके से साइक्लिकल बनाया गया कि ना छाना चाहिए कार्बन, 1 2 3 4 5 6 ले लिया। अब वो भी साइक्लिकल फॉर्म में, एक सर्कल, साइक्लिकल में लिया सर्कल के तरीके से। अब इनमें हाइड्रोजन देखो एक एक जुड़ा है, देखो इस तरीके से H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, इसमें भी H एक आएगा, फिर H, फिर H। सबके पास 2-2 हाइड्रोजन होने चाहिए क्योंकि 2-2 बॉन्ड जुड़े हुए। देखो ऐसे H और H और एक H। अब सब देखो किस तरीके से यही वाला बन गया मेरे भाई। इस तरीके से आपको भी बनाना रहेगा। देखो हाइड्रोजन एक जुड़ा, 2 जुड़ा, तो बचा कितना, 2, तो 2। अब इसका अगर मेरे को यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना पड़े तो सिंपल तरीका 2 2 4 6 2 चौक 8 2 5 10 2 6 12, तो मेरा क्या बन गया, C और यहाँ पे 6 H 12 इस तरीके से मेरा क्या बन गया, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया। इस तरीके से आपको भी बनाना रहेगा। एंड अब उसके आगे आ जाओ, यहाँ पर एक एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, कोई टेंशन मत लेना। सबसे पहले मैं बताया अभी जस्ट आप लोग को, यहाँ पर अगर प्रोपेन बनाना, प्रोपेन किस तरीके से बनेगा, देखो प्रोपेन मैं यहीं पर आप लोग को बना के दिखाता हूँ। देखो इसको थोड़ा कलर मैं चेंज कर लेता हूँ जो आप लोग को अच्छा लगे। देखो प्रोपेन बनाना है, प्रोपेन मैं आप लोग को ईजिली बनाता हूँ। देखो 1 2 3 एन बनाना प्रोपेन, तो सिंपल तरीका क्या होगा, यही वाला बना रहा हूँ, तो 1 2 हो गया। अब इसे जोड़ना है 1 2 3 H इस तरीके से, इसमें एक H और इसमें एक H, इधर H और इधर H हो गया। अब कितना H दिख रहा है, ये आप लोग का स्ट्रक्चर जैसे यहाँ बनाया था, ये आप लोग प्रोपेन का बना दिए। अब प्रोपेन का जस्ट बनाने के बाद अब यहाँ पर क्या चीज़ हो जाएगा, ध्यान से सुनना, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H कितना दिख रहा है, 3 3 2 5 5 3 8 H8। समझ गया मेरे भाई। इस तरीके से आप लोग को ये चीज़ भरना है, कोई भी टेंशन नहीं लेना है, कोई भी टेंशन नहीं लेना है। अब मैं आप लोग को एक बना के दिखाता हूँ, सबसे जो आप लोग को हैवी लग रहा है, ऑक्टेन मैं बना के दिखा देता हूँ आप लोग को। ऑक्टेन ध्यान से सुना, ऑक्टेन बनाता हूँ, ऑक्टेन बनाता हूँ। देखो 8 रहना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सब में 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। अब देखो जोड़ो 1 2 H यहाँ पे जोड़ा, इसके नीचे H, इसके नीचे H। देखो बस कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, इस तरीके से आप लोग को जोड़ते चले जाना है। H देखो H। अब गिन लो, जो आप लोग को H आँख से दिख रहा है वो गिन लो, बस उसको आप लोग लिख दो मॉलिक्यूलर फार्मूला में, और ये हो गया ऑक्टेन बन गया। याद हो गया, समझ गया मेरे भाई। इस तरीके से बॉक्सेस को आप लोग ईजिली कर लोगे मेरे भाई। समझ गया, कमेंट जरूर करना। अब यहाँ पे देखो क्या चीज़ दिया गया है, एक एक चीज़ सुनना। यहाँ पर स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, ए ब्रांच चेन बोला जाता है, जो ब्रांच चेन मतलब नीचे जुड़ता है। अभी देखो मैं सब कुछ बनाऊंगा, पहले यहाँ पर देखो प्रोपेन अभी जस्ट बनाया था। प्रोपेन 3 कार्बन और हाइड्रोजन, 3 कार्बन और सबके नीचे सबके साथ में क्या रहना चाहिए, 4 4। तो सिंपल तरीका देखो, ये बॉन्ड जो जुड़ा वो भी एक है,
प्रोपेन, देखो यहाँ पर सिंपल तरीका मैं बना देता हूँ, 1 2 3, 1 2 हो गया, H H H, देखो एक ही बॉन्ड जुड़ा है, यहाँ पर H, यहाँ पर, अब देखो 4 हुआ, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 हुआ 4, और इसमें H H और एक H, इस तरीके से होगा 3 3 6 7 8, तो C3H8, इस तरीके से उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा, एक स्ट्रक्चरल फार्मूला। देखो यहाँ पर वही चीज़ बोला, देखो क्या बोला, C3H8, समझ गया। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड वाला भी जस्ट बताएं, एक ट्रिपल बॉन्ड वाला प्रोपाइन, अगर मेरे को प्रोपाइन बनाना हो तो कैसे बनेगा, देखो PRO हो गया, YNE प्रोपाइन, ये हुआ, तो 1 2 3 मैं ले लिया, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, एक जगह सिंगल। अब देखो इसमें 3 हो गया, एक ही H जुड़ेगा, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पर 3 जुड़ेगा, H H H, देखो कितना ईजी हो गया। अब इसको कुछ भी नहीं करना, C3 मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H4, बात खत्म हो गया। प्रोपाइन ए हो गया आप लोग का मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल, और ए और IUPAC नोमेनक्लेचर, इस तरीके से आप लोग को करना। अब आइसो जब बोलेगा, आइसो याद रखना, आइसो जब बोलेगा तो आइसो में क्या करना उसको सुनना, आइसो ब्यूटेन, अगर मेरे को आइसो बोला तो किस तरीके से करना है, ब्यूटेन, ए क्या बोला जाएगा आप लोग को, ब्रांच चेन बोला जाएगा, आइसो ब्यूटिलीन, तो मैं दोनों बना के दिखाता हूँ, ब्यूटिलीन और आइसो ब्यूटेन दोनों चीज़। तो यहाँ पे सुनना, एक भी चीज़ गलती मत करना, पहले मैं आइसो बनाता हूँ, आइसो ब्यूटेन, ध्यान से देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। आइसो ब्यूटेन मतलब 4, 1 2 3 ऐसे जोड़ूंगा, एक ब्रांच चेन जोड़ूंगा, इस तरीके से आप लोग को सिंपल तरीका जोड़ना, ब्रांच हो गया। अब सिंपल तरीका हाइड्रोजन कर दो, देखो H और यहाँ पर H हो गया, H, एक मिनट, देखो यहाँ पर H, अब देखो इसमें आप लोग को 3 H जोड़ना रहेगा, जोड़ा, अब देखो 1 2 3, अब यहीं पर एक ही H जुड़ेगा और इसमें 3, देखो किस तरीके से, एकदम इजी, कुछ भी नहीं करना। देखो अब इसका अगर आप लोग को मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना होगा तो सिंपल तरीका, C4H कितना दिख रहा है, H कितना दिख रहा है, 3 3 6 7 8 9 10, क्या दिख रहा है, 3 इधर 6 6 4 10, देखो यही चीज़ है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चरल। आइसो मतलब आप लोग को पूरा ब्यूटेन बनाओ, ब्यूटेन का 3 सीधा लिख दो, एक नीचे ब्रांच चेन जोड़ दो, ये चीज़ आप लोग का यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पे देखो वही चीज़ आइसो ब्यूटेन, देखो यही चीज़ बोला, C4H10, इस तरीके से आप लोग को सिंपल तरीका लिखना रहेगा। देखो अब ब्यूटिलीन कैसे बनेगा, ब्यूटिलीन सिंपल ऐसा नहीं, देखो ध्यान से, आइसो ब्यूटिलीन ENE, ए है तो कुछ भी मत करो, 1 2 3 और एक जगह ऐसा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाए, हो गया। अब देखो जोड़ो, 1 2 H, ध्यान से सुने, H और 2 जुड़ा है, एक H यहाँ पर, इसके लिए ये चारों हो गया बीच वाले में, इसके लिए H और इसके लिए H और यहाँ पर H, इस तरीके से हो गया, इसके लिए बीच के लिए हो गया मेरे भाई, टेंशन मत लो, H और यहाँ पर H और यहाँ पर H, तो ये कैसा बन जाएगा, C4H कितना होगा, 3 3 6 7 8, देखो ये हो गया। अब किस तरीके से आइसोब्यूटिलीन, देखो यहाँ पे बना मेरे भाई, इस तरीके से जैसा मैं बताऊँ वैसा बनाओ, कोई टेंशन मत लो। अब यहाँ साइक्लो, अभी जस्ट बताया था साइक्लोहेक्सेन किस तरीके से बनेगा, समझ गया था, साइक्लोहेक्सिन ENE, एक साइक्लोहेक्सिन बनाते हैं हम लोग, साइक्लो याद रखना, साइक्लो हम लोग बनाने जा रहे हैं, साइक्लोहेक्सिन किस तरीके से बनेगा, हेक्सिन मतलब 6, देखो 1 2 3 4 5 6,
हो गया ना मेरे भाई साइक्लो। और यहाँ पर एक जगह ई जोड़ना है, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल 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 सिंगल, हो गया। अब जोड़ दो ऐसे एच एच एच, फिर एक एच, इसके पीछे 2 एच, इसके पीछे 2 एच। देखो यहाँ 3 है, एक ही एच जोड़ना है, यहाँ 3 है, एक ही एच जोड़ना है, इसके पीछे 2, इसके पीछे 2। ये क्या बन गया आपका, बन गया ना। अब जो आंख से दिखाई दे रहा है वो देखो C6, कितना हाइड्रोजन है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H10। देखो अब अपने देख लेते हैं कहाँ पर है, देखो बना कि नहीं बना। अब आपको बेंजीन में हमेशा क्या रहता है, ध्यान से सुनना, 6 कार्बन रहते हैं। बेंजीन हमेशा डबल और सिंगल आता है, अल्टरनेटिव आएगा पेपर में, याद रखना आएगा पेपर में। बेंजीन कैसे बनाना, देखो यहाँ पर बेंजीन बना रहा हूँ, बेंजीन किस तरीके से आप लोग को यहाँ पर देखो, बेंजीन 6 रहेगा, 1 2 3 4 5 6, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, हो गया एच 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 एच, हो गया ना मेरे भाई। अब इसका क्या हो जाएगा, C6 एच कितना है, 2 2 4 6, हो गया ना मेरे भाई। देखो बना। अब आगे आ जाओ। अब इसमें थोड़ा सा आप लोग को याद करना पड़ेगा मेरे भाई, जो बता रहा हूँ देखना ध्यान से। हाइड्रोजन फैमिली है, क्लोरो ब्रोमो आइडो, ये सब आप लोग को कहाँ जुड़ने वाले हैं, सबसे फ्रंट में क्लोरो ब्रोमो आइडो जुड़ेंगे। सबसे पहले क्या जुड़ेंगे, क्लोरो ब्रोमो आइडो, ये शॉर्ट फॉर्म है क्लोरो ब्रोमो आइडो, याद रखना। अल्कोहल को बोला जाता है OH अल्कोहल। एल्डिहाइड COH C इस तरीके से रहेगा, हो सकता है इसका नाम पूछ के आप लोगों से पूछा जाए। केटोन क्या होता है, CO केटोन, देखो CO केटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, C देखो OH, ईथर सिर्फ O, ईस्टर COO, एंड अमाइन NH2। इस तरीके से आप लोग को इसको याद कर लेना, कैसा भी करके याद कर लेना, बाद में ना बोलना कि भैया नहीं बताए थे। सुन लो। अब उसके बाद मेरे भाई आ जाता है होमो लैंग्वेज सीरीज पर शॉर्ट नोट याद करना है। शॉर्ट नोट याद कर लेना, बहुत इजी है, याद कर लेना ही मेरे भाई। देखो यहाँ पर यू हैव सीन चैन डिफरेंट लेंथ आर द फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग the carbon atoms each other. Moreover, you have also seen that a functional group can take place of the hydrogen atoms on this chain. As a result of this, large numbers compound are formed having the same function group but different length of carbon chain. For example, यहाँ पर बस होमोलैंगिक सीरीज को अच्छी तरीके से क्या करना, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंस है आप लोग के लिए। शॉर्ट नोट याद कर लो मेरे भाई, इसमें कुछ याद बताने लायक है नहीं, बस याद कर लो। और यहाँ पर IUPAC नोमेनक्लेचर का फुल फॉर्म याद कर लेना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, याद कर लेना, बाद में मत बोलना नहीं बताए थे भैया, समझ के रखो। एंड अब उसके आगे देखो, यहाँ पर सब कुछ है मेरे भाई। देखो 3 रहेगा तो क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेप्ट, ऑक, नॉन, डेक, ऐसा। देखो एथ इथेन C2 CC, और यहाँ पे देखो 3 C है तो प्रोपेन आ गया, प्रोपेन। एंड यहाँ पे देखो 4 है, ब्यूटेन हो गया। 5 है, देखो 3 है, बाकी E जुड़ा है, डबल बॉन्ड Y। देखो इस तरीके से एक स्ट्रक्चरल फार्मूला है।
ये भैया आपका पेरेंट्स नेम है, स्टेट चेन। आप देखो यहाँ पर कैसे है, देखो हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला सिंपल तरीका क्या लिखना है, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। तो भैया देखो प्रोपेन पहले लिखना है टू ऑल, ऑल का OH, ऑल का OH जोड़ेंगे, OH को क्या बोलते हैं OL, ऑल। 1 2 3 इथेन मीथेन प्रोपेन 3 बना दिया। और एक जगह पर कहीं पर भी आप लोग को दूसरे नंबर पे देखो, जब 2 बोला है तो दूसरे नंबर पे क्या जोड़ा, देखो यहाँ पर दूसरे नंबर पे क्या जोड़ दिया आप लोग को OH जोड़ दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रोपेन टू ऑल, याद रखना। एंड अब इसमें देखो कितना है कार्बन, 1 2 3 4 5, पेंटेन, बाकी क्लोरो है, क्लोरोपेंटेन। तो एक क्लोरो आगे आएगा, बट एक कौन से नंबर पे जुड़ा है, देखो इसमें दिख रहा है आप लोग को, जहाँ से नज़दीक होगा जो बॉन्ड जो जुड़ने वाला है क्लोरो ब्रोमो आइडो, वहीं से काउंट करोगे। देखो दूसरे नंबर इस साइड से काउंट करोगे, पीछे साइड से। तो ए वाला बेटर है 1 2, तो 2 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन। और एक बात सुनना, अगर इस तरीके से आता है, अगर पीछे जुड़ता है प्रोपेन, देखो यहाँ पर क्या लिखा, PROPAN, AN ई नहीं लिखोगे बट टू ऑल, याद रखना। बाकी इसमें पूरा लिखोगे। क्लोरो ब्रोमो आइडो अगर आगे जुड़ रहा है तो उसका पूरा क्लोरोपेंटेन पूरा कंप्लीट आएगा, याद रखना। देखो अब यहाँ पर आता O जुड़ा, O से क्या होता है ऑन। देखो O अभी जस्ट बताया मैं आप लोग को O क्या है, 1 मिनट। देखो O क्या था, ईथर, ईथर था, तो बस O ऑन, ऑन। देखो कितने नंबर पे जुड़ा है, इस तरीके से दूसरे नंबर पे, जहाँ से साइड पहले जोड़ो 1 2 3 4 5, तो पेंटेन हो गया। अगर पीछे साइड में जुड़ा है क्लोरो ब्रोमो आइडो को छोड़ के बाकी सब कहाँ जुड़ेगा, पीछे साइड में। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 पेंटेन 2 ऑन, याद रखना 2 ऑन। अब उसके बाद यहाँ पर सब कुछ दिखेगा, याद कर लेना, बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। देखो यहाँ पर CH2 CH2 और OH। अब देखो OH जुड़ा मतलब OL बोलोगे, ऑल, ऑल, जिसको हम लोग 1 2 मेथ के बाद एथ AN है, इथेन हो गया, इथेनॉल हो जाएगा। देखो ETHANOL, OL, इथेन नहीं लिखोगे, बस ये लास्ट में जुड़ रहा है ना, ई कट जाएगा और यहाँ पर ऑल जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, ऑल, याद रखना, ऑल जुड़ेगा, ऑल। और यहाँ पे देखो क्लोरो है, तो ये तो आगे जुड़ गया, तो सिंपल तरीका क्लोरो, ए प्रीफिक्स है, याद रखना। अब यहाँ पर भी सिंपल तरीका है, पूरा आएगा, याद रखना, पूरा आएगा। देखो क्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन। अब यहाँ पर देखो क्या जुड़ा है, ब्रोमो, BR से ब्रोमो, BR से ब्रोमो, तो ब्रोम में ब्रोमो इथेन। और यहाँ पर फिर से जुड़ा वही चीज़, OH जुड़ा, CHO ऑल, प्रोपेनॉल, CHO से क्या होता है, देखो CHO से अभी दिखा देता हूँ आप लोग को। CHO एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, तो CHO को क्या बोलेंगे, CHO को क्या बोलेंगे, फटाफट कमेंट करो ना मेरे भाई, CHO को क्या बोलेंगे। देखो CHO को आप लोग AL ऑल बोलोगे, प्रोपेनॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, नॉल, 1 2 3 हो गया, प्रोपेनॉल हो गया। अब इस तरीके से COH, ओइक एसिड। अब ओइक एसिड क्या हो जाएगा, इथोनिक एसिड, इथोनिक एसिड। NH2 अमाइन, अमाइन हो गया, तो मीथेन थामाइन, मिथामाइन। देखो मिथामाइन, मिथामाइन हो गया। और CO1 प्रोपेन
1, CO से ऑन, याद रखना, इसको एक बार पढ़ लेना अच्छी तरीके से। अब यहाँ आ जाता है पॉलीमर। पॉलीमर का डेफिनेशन अच्छी तरीके से याद कर लोगे। यहाँ पर देखो, अ मॉलिक्यूलर माइक्रोमोलिकुलर्स फॉर्मेड बाय द रेगुलर रिपीटेशन ऑफ स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड पॉलीमर। बस, और यहाँ पर द स्मॉल यूनिट दैट आर रिपीट रेगुलरली टू फॉर्म द पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर। और एक दिया है यहाँ से, रिएक्शन विच मोनोमर मॉलिक्यूलर्स आर द कन्वर्टेड इनटू द पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ये हो गया तीनों डिफिनेशन इसी में मेरे भाई। अब देखो, इसमें आप लोग को बस इतना करना है, इसके यूजेस पढ़ लेना है। कहाँ पर होता है आप लोग को, यहाँ पर कैरी बैग, स्पोर्ट वियर, बस थर्माकोल आर्टिकल्स, PVC पाइप, बस आप लोग को अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेना एक बार। इसका टेफ्लॉन का कहाँ होता है, नॉन स्टिक कुकवेयर, इस तरीके से आप लोग को अच्छी तरीके से बस इसको पढ़ लेना कहाँ पर यूजेस हैं। अब उसके बाद ये वाला देखो, मोनोमर ऑकरेंस क्या पाया जाता है, सेलुलोज में क्या, ग्लूकोज, वुड, और यहाँ प्रोटीन, अल्फा अमीनो एसिड, मसल शेयर, एंजाइम्स, स्किन, एग्स, किसके किसके अंदर पाया जाए, DNA, यहाँ पे देखो राइबोस फॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड दिया गया है, क्रोमोसोम्स एनिमल्स, एंड RNA कहाँ पर है, ये भी क्रोमोसोम्स के प्लांट्स के बारे में दिया है, राइबोस, रबर, लैटेक्स, ट्रीस कहाँ पाया जाता है वो चीज़ बोला है। अब उसके बाद यहाँ पर आप लोग के एग्ज़ाम में एक आ सकता है, डिफरेंट बिटवीन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एकदम इजी, जो आपको इजी लगता है वो करो। जैसे कि इसमें देखो, द कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड हो गया, और इसमें कंटेन क्या करता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, एक पॉइंट हो गया। और यहाँ पे देखो, दे आर द केमिकली लेस रिएक्टिव और एक केमिकली मोर रिएक्टिव, हो गया दो चीज़। एंड दो ही पॉइंट याद करना, और एक ये जनरल फार्मूला याद कर लो, हो गया ये जनरल फार्मूला ए है और इसका जनरल फार्मूला ए। एंड उसके अब देखो यहाँ पर, और एक पहला वाला अगर देखना हो तो देख सकते हो, क्या दिया, इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स द कार्बन आइटम्स आर लिंक ईच अदर ओनली बाय सिंगल कोविलेंट बॉन्ड। इसमें यहाँ पर सेटिस्फाइड करने के लिए उसको कोविलेंट बॉन्ड को नॉट फुली, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर द वैलेंसीज आर द कार्बन आइटम्स आर नॉट फुली सेटिस्फाइड बाय दिस सिंगल कोविलेंट बॉन्ड, और इससे सिंगल से हो जाता है सेटिस्फाई। इसमें कोई भी 3 पॉइंट याद कर सकते हो। अब उसके बाद आता है कार्बन कंपाउंड में से ही आप लोग को ये चीज़, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल भी बोला जाता है। तो इसमें सिंपल तरीका देखो, द बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल का 78 है, फ्रीजिंग पॉइंट है -114 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर आता है फ्लेम, एक्वायरस, लिटमस पेपर, एंड यहाँ पर देखो, इथेनॉल इज़ द कलरलेस लिक्विड एंड द सोल्यूबल इन वाटर इन द प्रॉपर, यहाँ पर प्रोपोर्शंस हैज़ बीन सब, यहाँ पर प्लेसेंट ऑर्डर, इस तरीके से उसके अंदर से दुर्गंध आता है। और यहाँ पर देखो गैसोल है, विनेगर एंड गैसोल, व्हाट आर देयर यूजेस क्या होता है। और यहाँ पे देखो 5 से 8% क्या होता है, एक्वायरस सोल्यूशन एसिटिक एसिड में पाया जाता है। इट इज़ द यूज प्रिवेंटिव पिकल्स, अचार बनाने के लिए। इट इज़ द यूज टू कुक मीट, इट इज़ यूज टू, यहाँ पर सलाद ड्रेसिंग में। अब इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखो इफ़िशेंसी दिया गया है आप लोग को, इंक्रीज पेट्रोल मिक्स ऑफ द 10%। तो ये सब आप लोग को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। अब यहाँ पर स्टेट ऑफ द इथेनॉल जुलाई में पूछा गया है। इथेनॉल यूज टू क्लीन फ्यूल, ईंधन को तो कमर्शियल की इंडस्ट्री में ये सॉल्वेंट के लिए यूज़ होता है। इथोनिक एसिड प्रॉपर्टीज़ क्या क्या, इसमें बस ये देखो, इट इज़ द वेरी वीक, और ये मतलब
5% से -8% टू एक्वायरस सोल्यूशन ऑफ द एसिटिक एसिड यूज टू विनेगर। एक्वायरस सोल्यूशन एसिड टर्न ऑफ द लिटमस पेपर रेड हो जाता है। इसमें कितना दिया, बॉइलिंग पॉइंट 118 और या मेल्टिंग पॉइंट 17, कलरलेस होता है। तो आप लोग इजीली बता सकते हो। एंड यहाँ पर ये आ सकता है होमोलैंग्वेज सीरीज, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल। ये चीज़ अच्छी तरीके से याद करके रखना जो बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो क्या चीज़ पूछा, आइडेंटिफाई सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। एक क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड, सैचुरेटेड। और इसमें क्या करना था आप लोग को, सिंपल तरीका, इसको डॉट बोला जाता है। ये डॉट स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रक्चर, सिंपल तरीका। देखो अभी जस्ट बनाए C12, अभी साइक्लोहेक्सेन बनाए आप लोग, और मैं भी बना के दिखाया आप लोग को। और जब डॉट वाला आएगा तो डॉट मतलब एक लाइन का आप लोग को 2 डॉट देना रहेगा, ऐसा एक डॉट, ये हो गया ए एच, ऐसा। टेंशन काहे लेते हो। अब देखो इथिलीन, अब देखो CH2 डबल बॉन्ड, और यहाँ इथेन हो गया। आईपीसी नोमेनक्लेचर अगर ऐसा दे दे तो आप लोग इथेन हो जाएगा। ये क्या है, डबल सी है तो मेथ एथ, और यहाँ पर डबल बॉन्ड इन, और यहाँ पे देखो COH इथोनिक एसिड, और OH नॉल, इथेनॉल, मेथेनॉल, नॉल, CH एक ही है, मेथेनॉल हो गया। इस तरीके से मेरे भाई आपको कोई टेंशन नहीं लेना, मैं हूँ ना। और देखो यहाँ पर आया इथेन, आया इथाइन, आया डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इथोनिक एसिड आ गया, OH जुड़ गया, और यहाँ मीथेनॉल आ गया। और यहाँ पे देखो 1 2 दूसरे पे जुड़ा है, क्या चीज़, ऑन CO। अब एक आया था मेरे भाई, देखो हाइड्रोकार्बन सल, ऐसा पूछेगा। तो अब देखो हाइड्रोकार्बन्स के 2 पार्ट, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर अल्केन ANE, CnH2n+2, इथेन। अनसैचुरेटेड 2 अल्कीन और अल्काइन, अल्कीन का ये, अल्काइन का इथीन और इथाइन। हो गया मेरे भाई, समझ के लेना। इसको कंटिन्यू आप लोग को प्रोसेस इसे कंप्लीट करना है। C3H क्या आएगा बोलो, H आप लोग को 2 4, और C याद रखना, C 2 था, यहाँ पे 3 हुआ, C4H6, और यहाँ पे C6H10, फिर C8 सॉरी यहाँ पे 7H, यहाँ पर 12। हो गया ना मेरे भाई, देखो हो गया। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा दिया है, इसके अलावा कुछ भी ना आप लोग को एग्जाम में नहीं आएगा, याद रखना। क्लोरो ब्रोमो आइडो, ये देखो क्लोरो मीथेन, ऑक्सीजन में इथेनॉल, OH जुड़ा तो इथेनॉल, और NH2 जुड़ा तो अमाइन, इथा डबल, यहाँ पर देखो NH2 इथाइल अमाइन। अब यहाँ पर एक था लास्ट आप लोग का, देखो ये क्या है, एक कार्बन है तो मीथेन, और यहाँ पर इसको भरना है, इस तरीके से दिया तो C2 2 C जोड़ दिया। अगर AN नहीं दिया सिंगल बॉन्ड, ये जोड़ दो, H हो गया। तो C2H6 देखो ऐसा, इसको प्रोपेन बना दिए। एंड इस तरीके से आप लोग का पूरा मैं कंप्लीट कर दिया मेरे भाई। इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट कर, और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कर देना।